तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आज 5वां दिन है और 5वां दिन में आपको एक्सरसाइज जो है 2A ही पढ़ना है और क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा वो 30 से लेकर 32 तक होगा और सारे प्रश्न भारती भुवन बुक से लिए गए हैं। और आज का जो क्लास होगा एक प्रकार से बोलिए तो अंक पे आधारित नहीं, अलजेब्रा पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, एक्स और वाई के मान ही निकालना है, समीकरण को ही हल करना है, लेकिन वहाँ पे आपको संख्या देखने को आज नहीं मिलेगा। जो भी सब कार्य होंगे आज, जो भी प्रश्नों का हल होगा सब ABCD के अक्षर में होंगे। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको टफ भी लग सकता है अगर ध्यान पूर्वक नहीं समझेंगे तब या नहीं देखेंगे तब। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बाबू, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट है ax प्लस by बराबर c, समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकंड है bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c, समीकरण सेकंड है। देखो ऐसे इसको बताने के तो ब्रज गुणन विधि से इजी से बताया जा सकता था, लेकिन हम लोग इसको ब्रज गुणन विधि से नहीं, जो विधि भी बता रहे थे आपको उसी विधि की चर्चा करेंगे। यहाँ पे अन्य विधि आपको भी हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ना x चर बराबर है ना y चर बराबर है, x चर भी बराबर नहीं है और y चर भी बराबर नहीं है। तो हम बराबर करने के लिए इसमें a से गुना करेंगे और समीकरण सेकंड में b से गुना करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट में a से एवं समीकरण सेकंड में b से गुना करने पर तो समीकरण फर्स्ट में a से गुना करें तो क्या होगा बाबू, a स्क्वायर x प्लस a और b में गुना करेंगे तो aby और a और c में गुना करेंगे तो ac। ठीक है, अब देखिए b से गुना करेंगे b में तो b स्क्वायर x और प्लस a और b में गुना करेंगे तो aby और बराबर यहाँ गुना करेंगे तो b प्लस bc। 11 नहीं a अति है, एक है तो एक में b से गुना करेंगे तो b और प्लस है तो प्लस, b से c में गुना करेंगे तो bc। अब देखिए यहाँ पे तो y चर बराबर हो गया, लेकिन ये कट नहीं रहा है। तो नहीं कट रहा है तो चिन्ह सबको बदलना होगा। ठीक है, सबका चिन्ह क्या कर दिए, बदल दिए। ये कट गया, अब इसको घटाइएगा तो a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर x यही बचेगा। इधर घटाइएगा तो ac में से b घटाना, फिर क्या घटाना है bc, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे x कॉमन ले लें, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर ac माइनस b माइनस bc। यदि आप x का मान निकालेंगे बाबू तो x का मान क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये बट्टा में आ जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे ac माइनस b प्लस b माइनस bc माइनस bc। अब बटा में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x का मान इतना ही पे छोड़ देते हैं। ठीक है, x का मान निकल गया ये, और इसका आगे हल कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, गुणनखंड तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम x का मान इतना ही पे छोड़ देते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में क्या करें, समीकरण फर्स्ट में x बराबर ac माइनस b माइनस bc बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट तो ये है ax प्लस by बराबर c, यही ना बाबू। इसको हम उधर भेज देते हैं तो by बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस ax हो जाएगा। अब by बराबर c माइनस a और x के जगह पर कितना रखेंगे, ये वाला रखेंगे। x की जगह पर ये मान रखा जाएगा
x की जगह पर ये मान रख देना यहाँ ला करके। तो अब ये मान रखा गया x की जगह पर, x की जगह पर ये मान रखा गया। अब बताइए जब आप गुना करेंगे, गुना भी करेंगे ना इसके साथ, तो बताओ बाबू बी वाई बराबर सी माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी, ब्रैकेट रहेगा अभी ए स्क्वायर, या ब्रैकेट हटाना है तो हटा सकते हो लेकिन अभी नहीं हटाएंगे, ए स्क्वायर सी, फिर यहाँ गुना करेंगे तो माइनस ए बी, और फिर यहाँ गुना करेंगे तो माइनस ए बी सी। अब बटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बटा में इसका 1 मान ले। अब हम यहाँ पे क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा, एलसीएम लेने तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ गुना करें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, इसके साथ ये गुना हुआ तो ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब ब्रैकेट में लिखना होगा सेम उतार देते हैं इसको, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी और माइनस ए बी सी। अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, प्लस हो जाएगा ये ए बी और प्लस हो जाएगा ए बी सी। अब बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चाहें तो बट्टा में भी ला सकते हैं, कोई कट नहीं रहा है, कट तो रहा है ए स्क्वायर सी से स्क्वायर सी कट गया, और कोई कट रहा है नहीं, नहीं कोई कट रहा है, कट रहा है तो देख लो काटेंगे उसको, अगर कटेगा तो कट रहा है कोई कहीं पे क्या नहीं कट रहा है। अब हम उतार देंगे ना बाबू, बी वाई बराबर क्या लिखेंगे देखिए तो, प्लस वाला के पहले लिखते हैं ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। अब ऐसे बोलेंगे कि सर बी तो तीनों में है, बट्टा में पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी तीनों में मिल रहा है तो बी कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, तो जगह नहीं तो हम इसको इधर साइड कर लेते हैं। और चलिए अब बी यदि हम कॉमन ले लिए तो इधर तो बी वाई है, अब बराबर बी सबसे बाहर निकाल लिए, कॉमन कब होता है जब तीनों में मिल जाए। तो यहाँ क्या बच गया ए बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया ए सी बच गया, अब माइनस बी तो बाहर निकल गया तो क्या बचा वो बी सी बच गया। अरे बी दोनों बाहर थोड़ा निकला, एक ही ना बाहर निकला। अब बटा में क्या है ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए बी से बी काट सकते हैं क्योंकि बट्टा में कट जाएगा, तो वाई का मान क्या बचा ए प्लस ए सी माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाई का मान हो गया और ये एक्स का मान हो गया। किसी कोई दिक्कत? अच्छा, इसका और आगे तक हल कर सकते हैं, अगर यही आंसर देता है तो ठीक है, नहीं तो और आगे इसका हल कर सकते हैं हम लोग। चलो आंसर हम लोग इतना ही पे रखेंगे तो गलत नहीं होगा। बात आया समझ में सबको? इसी टाइप से टोटल प्रश्न हम लोग को पढ़ना है। अगला प्रश्न भी देखिएगा तो सेम इसी टाइप का है, ठीक है, उसी टाइप का आंसर है दिया हुआ। लिखेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो बाबू समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर बी, समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकंड बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी, समीकरण क्या इसमें एक्स चर बराबर है वाई चर बराबर है, तब हम बराबर करेंगे वाई चर को। इसमें कितना से गुना करेंगे ए से, और नीचे वाला में बी से। ए से ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स, और ए और बी में गुना करेंगे तो ए बी वाई, और यहाँ गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए बटा में आएंगे तो यहाँ गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, यहाँ गुना करेंगे तो ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए तो ये कट गया, यहाँ देखिए तो ए बी से ए बी भी कट गया, यहाँ जोड़िएगा तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर
एक्स और यहाँ जोड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस क्या बचा बी स्क्वायर। अगर यहाँ से एक्स कॉमन निकालिए तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इसको बट्टा में लेके चल जाएं तो एक्स बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर भी और नीचे भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मतलब कट गया तो कितना आ गया एक। तो हम बोल सकते हैं कि सर एक्स का जो मान आ गया बाबू एक आ गया। अब हम कहाँ रख देंगे एक्स का मान, फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर एक रखने पर तो बताइए समीकरण फर्स्ट है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। तो ए गुने एक्स की जगह पर एक प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी हो गया। अब बताइए गुना करेंगे तो ए प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। अब देखिए बी वाई बराबर ए माइनस बी, उधर चल गया तो माइनस से ए कट गया बाबू प्लस माइनस, तो बी वाई बराबर क्या बचा माइनस बी बचा। तो वाई का मान निकालिएगा तो माइनस बी बटा में आ जाएगा बी से बी कट गया तो हाँ वाई का मान हो गया और एक्स का मान एक हो गया। देखो ऐसा नहीं कि एक्स ABCD के अक्षर में दे दे तो हार्ड होगा, बस तरीका जान जाइए बनेगा आसान तरीका से, ठीक है। नेक्स्ट में भी बड़ा इजी सवाल है, लग रहा है जरूर हार्ड। हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर ऐसा करते हैं, इसको हम 6 तो कॉमन हटा देते हैं एक बार गुना करके, तो यहां आ जाएगा 6ax प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। समीकरण फर्स्ट। सेकंड में आइए, यहां गुना करेंगे तो 6bx माइनस 6ay बराबर 3b माइनस 2a। समीकरण सेकंड। देखो हम यहाँ अगर इसमें a से गुना कर दें ऊपर वाला में और नीचे वाला में कितना से b से, क्योंकि 6 तो है ही है, ठीक है। तो अब a से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कितना से a से एवं समीकरण सेकंड में b से क्या कर दिए हाँ। अब गुना किस लिए कर रहे हैं, वाई चर को बराबर करना चाह रहे हैं ना। कभी पूछ दिया जाए कि क्यों कर रहे हैं तो वाई चर को बराबर करने के लिए। a और यहाँ गुना करेंगे तो 6a स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ 6aby हो जाएगा। अब बराबर 3a स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे आइएगा तो 6b स्क्वायर x माइनस 6aby बराबर 3b स्क्वायर माइनस 2ab। देखो तो कट रहा है, ये यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है। ये दोनों जोड़िएगा तो आ जाएगा 6a स्क्वायर x। 12 कैसे जोड़ दीजिएगा, ऐसे थोड़ा ना जोड़ होता है, अलग अलग जाति का है ना। अब प्लस 6b स्क्वायर x, यहाँ जोड़िएगा तो आएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, तो बोलेंगे सर दोनों में 6 मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, चलो बोलेंगे 6x कॉमन निकाल लो, तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ क्या मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है, तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बोलेंगे सर x का मान निकाल देते हैं यहाँ पर इसे, तो 6x बराबर हो जाएगा कितना 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टा में कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो ये कट गया दोनों, अब बचा 6x बराबर 3, तो x का मान हो जाएगा 3/6। 3 दूनी x का मान कितना 1/2 होगा ना, ऊपर 1 बचा ना, 1/2। 2 नहीं बोलेंगे, 2 का मतलब बहुत फर्क होता है, कितना गुना उससे कम जाएगा फिर। अब रखेंगे सर समीकरण कहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1/2
2 रखने पर। अब बताओ बाबू समीकरण फर्स्ट कितना हमारा है, तो बोलेंगे यहाँ, चलो यहीं रख देते हैं 6 बराबर ax प्लस by बराबर 3a प्लस 2b। अब देखिए 6 गुने a गुने कितना 1/2 प्लस by बराबर 3a प्लस 2b। अगर यहाँ देखिए गुना करें तो कितना हो जाएगा, 3a बचेगा। ठीक है, यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। इधर भेज देंगे तो 6by बराबर बचेगा 3a प्लस 2b। उधर चल गया तो माइनस 3a, ये कट गया। अब देखिए y का मान निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2b बच गया था इधर, और इधर से कितना आ गया 6b, तो b से b कट गया और 2 तिया 6, मतलब y का मान पूछेगा तो हाँ 1/3 हो गया। x का मान 1/2, y का मान 1/3। अगर आप लोग अपने से बना के घर में चेक करते तो ये बनता, लेकिन लोग क्या करता है ना, इसको देख करके छोड़ देता है। ये ऐसा लगता है कि बनने का संभावना ही नहीं है। अगर आप बनाते नहीं तो कुछ हल्का फुल्का गलती होता जहाँ था, लेकिन किसी किसी स्टूडेंट से प्रयास करने से बन जाता। स्टूडेंट तो छोड़िए, कभी कभी टीचर से भी नहीं बनता ऐसा सब प्रश्न, कितना छोड़ के चल जाता है। कई बहुत 30 से लेकर के 30 से कहाँ तक 33 तक शायद कोई बताता है। ठीक है, ज़्यादातर छोड़ ही चल जाता है जो भारती भवन बुक पढ़ाता है खास करके। बहुत रेयर केस मिलेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये सब बोर्ड एग्जाम में आज तक पूछा है नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ बोर्ड में पूछे अगर वही खाली हम पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में सीख नहीं पाएंगे। बहुत सारे चीज़ सिखाता है ताकि बोर्ड आपको इजी हो जाए। समझ गए ने? आगे के प्रश्न देखेंगे, और ये काफ़ी इजी सवाल है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर हम यहीं से कॉपी अब ले लेते हैं। अब बताइए समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है, √2x प्लस √3y बराबर समीकरण, और √5x प्लस माइनस है ना माइनस 2y बराबर समीकरण। इसमें क्या करो, √2 से गुना कर दो, और इसमें कितना से √3 से गुना कर दो। लिखो समीकरण फर्स्ट में रूट कितना 2 से एवं समीकरण सेकंड में √3 से गुना करने पर। तो अब देखिए √2 और √2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, √4 भी बोल सकते हैं, फिर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए √2 और √3 गुना करेंगे तो √6y आएगा, अब बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि √2 और 0 में गुना करेंगे तो 0। √3 और √5 में गुना करेंगे तो हाँ √15x हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो माइनस -6y √6y, अब बराबर में 0। अब तो ये कट गया, बच गया कितना 2x प्लस √15x, अब बराबर में x कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2 प्लस √15 बराबर में 0। अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 0/2 प्लस √15। अब भागा दिए तो 0 ही नहीं आएगा, इसका मतलब सर x का मान 0। अब हमको निकालना किसका मान है, y का मान निकालना है। तो बोलेंगे कि सर समीकरण कितना में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर क्या कर दे 0 रखने पर। तो बताओ बाबू समीकरण फर्स्ट कितना है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है ना। अब बताइए √2 गुने x की जगह पर कितना रख दे 0, अब प्लस √3y बराबर 0, यहाँ गुना करेंगे तो 0 प्लस
√3y बराबर 0। अब भाई 0 में √3y के जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात तो y का मान 0/√3 बोलेंगे, काटेंगे तो 0 ही, x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे के और प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप 31 16 समझ चुके हैं। अब देखो यहां पे बोलेंगे कि सर बट्टा में आ गया। अब भाई बट्टा में आ गया तो हम बट्टा में हटाने का तरीका सिखाए थे पहले, बट्टा में हटा दो पहले। तो यहां आप लिख सकते हैं कि सर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, तो चलो समीकरण पहले फर्स्ट को ऊपर ही सुधार लेते हैं हम लोग। तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा बी एक्स प्लस ए वाई, क्योंकि ए और बी एलसीएम लिए, इससे भागा देंगे तो बी बचेगा ना जी, एक्स में गुना करें तो बी एक्स हो जाएगा। अब बी से यहाँ भागा देंगे तो ए बचेगा, गुना करेंगे तो ए वाई हो जाएगा। अब बराबर में कितना 2, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगर किसी को समीकरण फर्स्ट नहीं करना तो यहाँ पे भिन्न के जोड़ बनाना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस। ठीक है, अब कितना समीकरण फर्स्ट है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab है ना, समीकरण फर्स्ट। अब ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समीकरण सेकंड। ऐसा लग रहा है कि सर ये 31 का जैसा आ गया, क्योंकि 31 में इस प्रश्न को हम बना चुके हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसमें कितना से गुना कर दे बी से, और इसमें कितना से करे ए से। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा कि सर समीकरण फर्स्ट में कितना, समीकरण फर्स्ट में बी से एवं सेकंड में ए से गुना करने पर, गुना करने पर। अब बताइए यहाँ पे b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2ab स्क्वायर है ना। आगे देखिए ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, ऐसे होगा। बट ये कट गया, ये कट गया ना। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। अब बराबर इसको जोड़िएगा तो ये दोनों एक जाति का है बाबू, है नहीं। तो ए क्यू तो पहले लिख देते हैं, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस ए बी स्क्वायर। अब बोलेंगे सर कैसे बचे, क्योंकि ए बी स्क्वायर ए बी है, बस ये 2 गो ए बी स्क्वायर है, ये गो ए बी स्क्वायर है, तो घटेगा तो बचेगा ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन ले, दोनों मिल रहा है ना, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बच गया, अब प्लस यहाँ क्या बच गया बी स्क्वायर। अगर आप एक्स का मान निकालोगे बाबू, एक्स का मान निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बटा में क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे जोड़ में चलता है। अब ये कट गया तो एक्स का मान क्या बचा, ए बचा। अब समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट लीजिए, फर्स्ट में एक्स बराबर ए रखने पर, है ना। अब समीकरण फर्स्ट कितना है, तो बोलेंगे सर बी एक्स प्लस ए वाई। अच्छा ऐसा नहीं कि सर हम यहाँ रख सकते हैं, हम देखो कहीं भी रख सकते हैं मान। अब ऐसा किसी को लगे कि सर आप यहाँ वाला पे काहे रख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट ये तो भी है, इसमें भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, और हम इसी में रखेंगे। एक्स बटा कितना है ए है ना, अब प्लस वाई बटा बी बराबर, तो आप किसी में रख दो, इसमें किसी में भी रखिएगा आंसर आ जाएगा। तो अब एक्स की जगह पर ए रख दें, अब बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर में, ये तो कट गया तो क्या बचा, एक प्लस वाई बटा बी बराबर में, तो उधर चल गया तो वाई बटा बी बराबर 2 माइनस 1, तो वाई बटा बी बराबर क्या बचा, एक, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो वाई का मान बी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना वहां पे बराबर के पास, तो क्या बचा वाई बराबर बी बचा। अगला सवाल सेम ही है लगभग, देखा जाए तो बहुत हार्ड नहीं बच रहा है क्या। अब यहाँ पे देखो ई भी सीधा नहीं है, चलो इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं।
तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं एलसीएम, ए बी, तो ए से कट गया तो बी एक्स बचा माइनस ए वाई बराबर 0, तीछा तीछी गुना करेंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, यही हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, और नीचे वाला है ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समीकरण सेकेंड। अब देखिए इसमें कितना से गुना करें, बी से, और इसमें कितना से, ए से। अब गुना करेंगे, यहाँ लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट में कितना से, हाँ बी से, एवं समीकरण सेकंड में ए से, हाँ गुना करने पर, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0। अब यहाँ गुना करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए क्यू। अगर चाहें तो सर कॉमन ही रहने दो, क्या दिक्कत है, ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसको मैं गुना कर दिए, ठीक है, क्योंकि आगे चल के कटवे करेगा, हम लोग अगला बनाए थे। तो अब इसमें देखिए ये कट गया, ये जोड़िएगा तो ए स्क्वायर एक्स, किसी को भी पहले लिख सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा। अब बराबर में कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एक्स का आप मान निकालोगे बाबू तो ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टा में कितना है ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि बट्टा में चल जाएगा। अब कट गया तो एक्स का मान क्या आ गया, ए आ गया। समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर ए रखने पर, ठीक है। अब देखिए इसी में रख दो एक्स बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर एक्स की जगह पर ए बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0, कट गया तो 1 आई उधर चल गया तो बराबर वाई बटा बी प्लस में हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करें तो बी बराबर वाई का मान आ गया बी और एक्स का मान ए, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल है, और ये भी अपने आप में इजी है। देखिए बट्टा में दिया तो उससे कोई तकलीफ नहीं है और आसान तरीका से बनेगा। दोनों बट्टा में तो दोनों बट्टा को हटा लेंगे हम, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए प्लस बी, तीछा तिरछी गुना करेंगे। ऐसा करो कि दोनों जब है ना इसको लॉन्ग लेके चलते हैं अब, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, अब समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी। अच्छा इसको हम 1 और 2 डायरेक्ट मान करके नीचे वाला भी बराबर करके काट सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला भी बराबर करके काट सकते हैं, लेकिन चलो हम सीधा पहले कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाता है। एलसीएम लिए तो ए बी, यहाँ से ए से कट गया तो बी बचा, गुना किए तो बी एक्स, बी से बी कट गया तो क्या बचा ए, गुना किए तो ए वाई बराबर ए प्लस बी। चलो यहाँ से अब गुना कर देना, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी अब प्लस ए बी स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट। सेकेंड को उसी प्रकार हल कीजिए, यहाँ लिखिए कि समीकरण सेकेंड को हल करने पर अब बताओ बाबू, समीकरण सेकेंड हमारा है एक्स बटा ए स्क्वायर और प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2 हो गया। अब एलसीएम लिए तो क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर से कट गया तो यहाँ कितना आ गया बी स्क्वायर एक्स
प्लस बी से बी कट गया तो ए स्क्वायर वाई अब बराबर 2। अगर यहाँ तिरछा तिरछी गुना करोगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ना हो गया समीकरण सेकंड। पहले तो समीकरण फर्स्ट देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, उसको सीधा कर लिए। समीकरण सेकंड भी बट्टा में था, उसको भी हम सीधा कर लिए। अब यहाँ पे हल करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, तो बताइए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल, तो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट ही न है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर समीकरण सेकंड। क्या यहाँ पे x चर बराबर है, y चर बराबर है, नहीं बराबर है तो बराबर करेंगे। इसमें सिर्फ कितना से गुना कर देंगे, हम a से गुना कर देंगे, और इसमें हम कितना से, 1 से गुना करेंगे, तो अपने आप बराबर हो जाएगा। उसमें सिर्फ हम a से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, इसमें 1 से गुना कर देंगे, a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ 1 में गुना तो सेम लिखा जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा, यहाँ पे ये कट गया, ये देखिए घटेगा, ए बी एक्स में से बी स्क्वायर एक्स चल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, इसका कोई जाती है, हाँ यहाँ पे है, तो ए क्यू बी माइनस क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें से ये जाएगा, उल्टा घटेगा। अब एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब बराबर यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं आप, नहीं ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, अब माइनस यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। ये दोनों सेम हो जाएगा तो कट जाएगा, इसीलिए कॉमन लिए थे। एक्स बराबर क्या बचा, ए स्क्वायर, तो एक्स का मान आ गया कितना। अब समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में ए स्क्वायर एक्स बराबर ना, एक्स बराबर ए स्क्वायर रखने पर समीकरण फर्स्ट में नहीं रखो, सेकंड में रखो। क्यों रखें, क्योंकि कट जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ठीक है। सेकंड में रखें तो एक्स की जगह पर ये स्क्वायर रख देंगे, अब बटा में स्क्वायर तो है ही है, अब प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर में, तो ये कट गया इधर तो 1 बचा, 1 प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2, उसको उधर भेज देंगे, तो वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1 वाई बटा बी स्क्वायर बराबर घटा तो 1 तिरछा तिरछी गुना करें तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स का मान हो गया, वाई का मान हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर सोच के बनाइएगा और कैलकुलेशन सही रखिएगा तो ये सब प्रश्न बड़ा इजी होता है। और इस टाइप के मैथ में पेशेंस रखना होता है। पेशेंस क्या होता है ये समझिए पहले, उसके बाद क्लास समझ में आपको आएगा। पेशेंस का मतलब होता है कि आप जब देखिएगा ना तो लगेगा कि बनने का कोई इसका संभावना ही नहीं है, ठीक है। मैथ में पहला प्रोसेस अपनाइए कि जब भी मैथ देखिए, चाहे हार्ड रहे चाहे इजी रहे, उसको बनाइए। एक बार गलती हो जाए दूसरा बार बनाइए, दूसरा बार गलती हो जाए तीसरा बार बनाइए। मन में बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ है, ठीक है। कभी कभी हम लोग के साथ भी समस्या आती है, कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं तो डिफ़िकल्ट मैथ होता है, तो कभी कभी देख के छोड़ देते हैं, जबकि उसको बनाने लगते हैं तो ऑटोमेटिक वो बन जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए मैथ को देख करके नहीं छोड़ने का, बना करके छोड़िए उसको, चाहे वो गलती बने। और जब भी क्लास आप आइए, अगला दिन क्या टीचर बनाएंगे उसको आप घर से एक बार खुद पहले गलती बना करके आइए। अगर सीखना है मैथ तो मैथ सीखने का आपको कई तरीका बता चुके हैं, लेकिन एक और तरीका है बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका से सीखने के लिए, कि जो चीज़ हम लोग एक बार गलत कर देते हैं और वो सही होता है तो उसको बहुत कम समय में भूलने का संभावना नहीं होता है, उसके भूलने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। और कभी हम लोग गलती नहीं किए और वो चीज़ लोग बता दे
तो उस पर ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। जब कोई गलती कर दे और वो चीज़ को दिखा दे दुनिया, तब लगता है कि नहीं बहुत दिन तक की बातें याद रह जाता है। ठीक है, हम लोग किसी को मान लिया जाए, कोई हम लोग को समझाता एक्सप्लेन करता है, लड़ाई झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा कॉमन चीज़ होता है, कोई गार्जियन नहीं दबाव दिया तो चलो वो कॉमन हो गया। अगर उस लड़ाई झगड़ा को गार्जियंस दबा दिया करके वो एक सीरियस मैटर में आ गया तो वो झगड़ा बहुत दिन तक के याद रह जाता है। ठीक, जब आप गलती करते हैं और गलती को बड़ी बारीकी से सुधार दिया जाए, तब वह गलती जो होता है ऑटोमेटिक सही हो जाता है और फिर बहुत दिन के बाद उसको बोलते हैं। तो कभी भी आइए, चाहे बने चाहे मत बने, एक बार प्रयास करने में कुछ नहीं जाएगा। एक बार आप लोग ज़रूर प्रयास कीजिए और बना करके आइए एक बार। ठीक है, मैथ अगर बढ़िया तरीक़ा से सीखना है तो बाकी आप लोग एक एक प्रश्नों को